हेलो एवरीवन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा और हाल ही में हम लोगों ने अर्थक्वेक देखा है, उससे भी रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। विच कंट्री वाज स्ट्रक, अभी रिसेंटली किस देश में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डबल अर्थक्वेक देखने को मिलता है। कब? 24 जून 2026 को। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में देना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे वेनेजुला। वेनेजुला में अभी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया, एक नहीं दो बार। इसका कैपिटल क्या है साथियों? कराकास इसका कैपिटल है, याद रखेंगे। यहीं के जो अभी राष्ट्रपति थे मोड्रो, इनको जो है उठा लिया गया था बाय द यूएसए गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा। वेनेजुला की यदि बात करें, इसका नेबरिंग कंट्री गुयाना है, साथ में कोलंबिया। ये दोनों कंट्री को भी आप याद रख सकते हैं। आने वाले सवालों के जो हैं वो जवाब यहां पर आपको मिल गए होंगे। यहां पर राइट आंसर क्या है? वेनेजुला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यहां पर देखते हैं द पॉइंट इनसाइड द अर्थ। ये हमारा जो पृथ्वी है, इसमें कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो इसका पॉइंट जो होता है, पॉइंट जहां पर आता है अर्थक्वेक का ओरिजिन, ये कहां पर होता है उसको बताना है। तो राइट आंसर के लिए चलते हैं यहां पर आप देखेंगे ईपी सेंटर वर्सेस फोकस। तो याद रखेंगे जहां भी पृथ्वी के भीतर आता है, ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी के भीतर में, तो इसको बोला जाता है राइट आंसर फोकस है। और इसी के सीधा यानी जो है सरफेस पे जो फील होता है उसको ईपी सेंटर बोला जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव द फोकस। यहां भी आप देखेंगे फोकस के सीधे ऊपर में ईपी सेंटर है और यहां पर फोकस है। ये दोनों चीजों को याद रखेंगे। यदि एक बार आपने देख लिया है तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपके सवालों के जवाब बन जाएंगे। तो ओरिजिनेशन जो होता है ये अर्थक्वेक का, अर्थ के भीतर में जो होता है वो फोकस होता है, जिसको एक और नाम कह सकते हैं हाइपोसेंटर। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस। अभी हमने देखा क्या होता है, यहां पर फोकस है और फोकस के ऊपर में कौन सा था? सरफेस के ऊपर में। जी हां, इसका राइट आंसर है ईपी सेंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईपी सेंटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्केल मेजर्स अर्थक्वेक। तो यदि स्केल की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप देखेंगे रिक्टर स्केल, यहां पर जो आप देखेंगे ड्रम, इसी के ऊपर में साथियों क्या किया जाता है? मापा जाता है। याद रखेंगे रिक्टर स्केल क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल। आप सभी इसको याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रिक्टर स्केल। याद रखेंगे, यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहां बढ़ते हैं। विच स्केल मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी। यदि इंटेंसिटी, तीव्रता की बात की जाएगी तो यहां पर आपको हिंट्स के तौर पर इंटेंसिटी दिख रहा होगा, मर्केली इंटेंसिटी स्केल। याद रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन यदि आपको घुमा के दे दिया जाएगा तो आप फंस सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थक्वेक्स मेनली ओकर ड्यू टू, ये किस कारण से होता है? तो आपको पता ही होगा साथियों, रेनफॉल की वजह से नहीं होता है, ना ही इवापोरेशन, ओशियन करेंट्स, ये होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के कारण। तो आइए जान लेते हैं मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे 7 मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं। याद रखेंगे मेजर प्लेट्स कितने हैं? 7। कौन कौन से प्लेट हैं? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पहला, पैसिफिक प्लेट 1 2, साउथ अमेरिकन प्लेट 3 हो गया, अफ्रीकन प्लेट 4 हो गया, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यहां पर 5 हो गया, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 7 प्लेट है मेजर, इसको याद रखेंगे। टोटल 7 है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं माइनर प्लेट से भी, वो है कोकोस प्लेट और साथ में नशा प्लेट, यहां से कैरेबियन प्लेट, यहां से जुआन डी फुक्का प्लेट जो यहां पर आपको दिखेगा अलास्का रीजन के आसपास। तो यहां से भी क्वेश्चन साथियों बनते हैं, तो आपको मेजर और माइनर प्लेट्स को ध्यान में रखना है, कई बार यहां से सवाल बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। 1 जनवरी 2024 को यहां पर एक
विध्वंसकारी भूकंप आया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान में ये आया था। तो आइए देखते हैं जापान के किस रीजन में आया था। तो जापान का ये रीजन जो आप देखेंगे यहाँ पर आया था। जापान का जो रीजन है साथियों, ये 4 रीजन में बांटा जाता है, उसको भी हम लोग मैप में देखेंगे। यहाँ पर आप सभी देखेंगे नोटो पेनिनसुलर, तो याद रखेंगे नोटो जो है पेनिनसुलर वहां पर आया था। यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये रीजन जो है नोटो, यहीं पर ये भूकंप आया था। तो याद रखेंगे जापान को। थोड़ा और दूसरा मैप में देखें, ये है पहला रीजन जिसको होक्काइडो बोला जाता है, याद रखेंगे होक्काइडो। दूसरा रीजन है होन्शु, और होन्शु में ही यहाँ पर टोक्यो इसकी कैपिटल है, और यहीं पर जो है भूकंप आया हुआ था 2024 में। और ये तीसरा रीजन है सुक्योक्यो, और ये चौथा रीजन है क्योसो। ये चारों रीजन याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए साथियों दिया जाता है। और जापान कहां पड़ता है? पैसिफिक ओशियन में, इसके पास में ही जापान का ट्रेंच है। साथ में सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी यहीं पड़ता है, और इसके साथ में इधर देखेंगे रूस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये तमाम क्वेश्चंस आप सभी याद रखेंगे। आगे देखें, विच आइलैंड नेशन एक्सपीरियंस्ड अ मेजर अर्थक्वेक नियर हुआलियन इन 2024? हुआलियन है कहां? यदि आपको मालूम रहेगा तो इजीली आप आंसर गेस करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ताइवान में ये पड़ता है। आइए मैप के माध्यम से इसको देखते हैं, ताइवान किधर है। ताइवान यहां पर देखेंगे, ये पैसिफिक ओशियन है साथियों, ये पैसिफिक ओशियन है, और यहां पर साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी याद रखेंगे, साउथ चाइना सी। यहीं पर ताइवान है। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे, ताइपे याद रखेंगे, ताइवान की कैपिटल है। और यहीं पर ये रीजन है, यहां पर आप गौर से देखेंगे हुआलियन, हुआलियन यहां पर आइलैंड पड़ता है। ये जगह, ये इसका एक प्रोविंस आप कह सकते हैं, कि इलाका कह सकते हैं ताइवान का। यहीं पर ये भूकंप के झटके लगे थे इनको, और ताइवान का कैपिटल ताइपे आप याद रखेंगे, साउथ चाइना सी के पास पड़ता है। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से ताइवान से गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, आप याद रखेंगे। और ताइवान के पास ही लुजोन स्ट्रेट है, याद रखेंगे लुजोन स्ट्रेट जल संधि। जैसे अभी कौन सा जल संधि आपको पता ही होगा, हॉर्मुज जल संधि ईरान के पास जो है वो काफी चर्चा में बना रहता है। तो तमाम ऐसे स्टेट आप सभी को याद रखने चाहिए। 2025 म्यांमार अर्थक्वेक ऑकर्ड इन विच रीजन? म्यांमार में भी अर्थक्वेक आ चुका है, तो किस रीजन में? म्यांमार का एक रीजन रखाइन प्रोविंस, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। इसी प्रकार से कौन सा रीजन हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट में देना ना भूलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैगियंग प्रोविंस। तो देखते हैं कहां पड़ता है सैगियंग प्रोविंस। यहां पर जब आप म्यांमार को देखते हैं, म्यांमार का ही पुराना नाम है बर्मा, ठीक है, बर्मा याद रखेंगे। यहीं पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो है यहीं पर आपको इनका जो है इनको निर्वासित कर दिया गया था, और इनका कब्र है, याद रखेंगे। तो ये रीजन है सैगियांग, इसी रीजन में भारत के साथ टच करता है। इसी रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और म्यांमार में जो देखेंगे चीन रीजन भी है, रखाइंग रीजन, यही रीजन ऐसा रीजन है जहां से म्यांमार से जो लोग जो है पलायन किए थे भारत और बांग्लादेश की ओर। और भी रीजन है, मांडले रीजन में ही साथियों आपको पता है यहां इसका कैपिटल है नेपियटो। क्या कैपिटल है? नेपियटो, ये कैपिटल है किसका? म्यांमार का। और इसकी करेंसी की बात करेंगे तो कयात है इसकी करेंसी, हयात नहीं बोलेंगे, कयात बोलेंगे, याद रखेंगे साथियों। चलिए यहां पर और आगे बढ़ते हैं, शान प्रोविंस को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थक्वेक प्रोन जोन इन इंडिया? भारत में अर्थक्वेक जहां पर एक कह सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जोन है जहां पर अर्थक्वेक तो आना ही आना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहां पर देख लेते हैं, ये जो रीजन आप देखेंगे स्पेशली ये जोन नंबर 5 में आता है। किस जोन में? जोन नंबर 5। टोटल जोन को बांटा गया है, वन कोई जोन नहीं है, याद रखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 टोटल जो है यही जो है जोन है। टोटल जोन कितने हैं? 4 हैं, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। पहला जोन नहीं है। आप और भी इधर देख सकते हैं, ये देखिए बिहार में भी 3 जोन है, ठीक है, ये रीजन ये है जोन वेरी हाई, 5, 4 और 3 ये रीजन है। बिहार में भी अर्थक्वेक जोन आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। गुजरात वाला रीजन देखिए वेरी हाई सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आप देखेंगे जोन नंबर 4 दिल्ली भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में
2 करोड़ की आबादी रहती है। कई बार इसके बारे में अपडेट्स आ चुकी हैं। यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट का जोन है। यहाँ पर वेरी हाई आप देखेंगे, ये रीजन खास करके बहुत ही वेरी हाई ये सिस्मिक जोन में आता है। और मोस्टली पूरा जो रीजन है हाई रीजन में ही आता है। आप देखेंगे पूरा रीजन रेड बना हुआ है, हाई रीजन में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और सिक्किम आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, सिक्किम ये भी हाई रीजन में आता है। और थोड़ा सा मॉडरेट जोन में ये अरुणाचल प्रदेश का और ये बंगाल और मेघालय का कुछ रीजन, असम का, ये जो है मॉडरेट में। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ये रीजन है साथियों, नॉर्थ ईस्ट, यदि आप लोग गए हो तो। चलिए क्विक रिवीजन फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। वेनेजुला 2026 में डबल अर्थक्वेक आया, 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड का, याद रखेंगे। म्यांमार में 2025 में अर्थक्वेक आया 7.7 7.9 मांडले रीजन में, जहां नेपिटो कैपिटल भी है। जापान नोटो पेनिनसुलर प्रायद्वीप में 2024 में भूकंप आया, मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। ताइवान में हुलियान प्रोविंस में आया स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन ईस्टर्न ताइवान। फिलीपींस का बात करें, यहां पर मिंडानो आइलैंड है, वहां पर ये अर्थक्वेक आया 7.8 रिक्टर स्केल का। चिली याद ही होगा, साउथ अमेरिका का यहां पर चिली पड़ता है, और यहां पर 6.9 अर्थक्वेक आया है रिक्टर पैमाने पर, यदि इसको देखा जाए तो। दुनिया के मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स को यदि हम देखें तो यहां पर देखेंगे रिक्टर पैमाने पर यदि बात की जाए 9.2 1964 में यह अर्थक्वेक आया था अलास्का रीजन में। अलास्का आपको पता है पहले ये रीजन जो है रूस का हुआ करता था, रशिया का, और अब जो है इसको बेच दिया गया है और ये अमेरिका का रीजन हो गया है। वहीं बात करें, यहां पर एक रैट आइलैंड है, याद रखेंगे रैट आइलैंड, और 1965 में यहां पर अर्थक्वेक आया था 8.7 रिक्टर स्केल पे। यहीं पर कमचटका पेनिनसुलर के बात करें, कमचटका और कमचटका पेनिनसुलर में ये रशिया का भाग है साथियों, यहां भी अर्थक्वेक आ चुका है। 2004 में इंडियन ओशियन में मेजर सुनामी आया था, आपको पता है इससे क्या हुआ था। इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट, ये 2004 में जल में सबमर्ज्ड हो चुका है, आपको याद रखना है। 9.1 रिक्टर पैमाने पर इसको मापा गया। चिली में 2010 और 1960 में तगड़ा भूकंप आ चुका है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट भूकंप से जो आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर दिखेगा इस प्रकार से, इधर से ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं। पैसिफिक ओशियन के पास मिलता है रिंग ऑफ फायर। कहां मिलता है, याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन के पास, और ये जब दोनों को मिला दीजिएगा तो इस प्रकार से सर्किल बन जाएगा। तो रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सवालों जवाबों के लिए, फैक्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों के साथ मुलाकात यूं ही होते रहेगी, और भी इंटरेस्टिंग क्लास आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं हम लोग। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पेशल सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।